हम खबर दिखा रहे हैं, हमारे बारे में जरूर पड़ताल की जा सकती है कोई साहब के द्वारा कि ये कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या इनकी ब्यौरा है, इनका अगला पिछला। बीच में पांडे जी आ गए, अन्यथा जो भ्रष्टाचारी थे वो अपना काम करते। 60 साल में तो अब क्या एक्सपायरी डेट से ऊपर जा रहा हूँ, तो अपने को मरने जीने की चिंता नहीं है। हाँ नहीं, एक पत्रकार मेरे को बताए थे, पत्रकार बंधु, कि DR ढीढ़ी ही धनेश राम ढीढ़ी है, वो खुद अपने से बताए हैं। लेकिन मेरे को साहब आपको बता दूं, वास्तव में कानून जो है मकर जाल है, एक स्पाइडर का जो मकड़े का जाल में छोटे छोटे जीव जंतु के लिए बनाया जाता है। स्पाइडर जो मकड़ा होता है, मच्छर माछी नहीं जाएंगे, इतना महीन गुथा हुआ रहता है ना, उलझा हुआ, मच्छर को माछी को फंस जाएंगे, नहीं निकल पाएगा, उसको मकड़ा खा जाता है। लेकिन बड़ा जानवर जब जाता है, माफिया भ्रष्टाचारी वही बड़े जानवर हैं, उसको तोड़ मरोड़ के पार हो जाता है, वो किनारे हो जाता है मकड़ा। एक अनार 100 बीमार जैसी कहावत आपने सुनी होगी। ऐसा ही कुछ मामला है जनपद पंचायत अंबिकापुर का। माननीय मुख्यमंत्री जो तत्कालिक रहे भूपेश बघेल जी, उनसे जब भेंट मुलाकात में लोगों ने अपने गांव के उत्थान और विकास के लिए स्टेडियम की मांग की थी, तब उन्होंने गांव वालों के हित में एक स्टेडियम बनवाने का निर्णय किया था, जिसे जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत को निर्माण एजेंसी बनाकर करना था। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ ऐसा आता है कि जिसमें मामला धनेश राम ढीढ़ी और DR ढीढ़ी के बीच में फंसकर रह जाता है। अब आप देखेंगे कि ऐसे मामलों पर जब एक इंजीनियर खुद को निर्माण एजेंसी भी बनाता है और सरकार से सैलरी भी लेता है, ये आदमी ठेकेदार भी है और ये आदमी निर्माण एजेंसी बनकर और सरकारी कार्यों का निष्पादन करता है और साथ ही साथ सरकार से हर महीने सैलरी भी खाता है। नमस्कार, मैं प्रशांत पांडे और आप सिंधु स्वाभिमान समाचार पत्र देख रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम जानेंगे सामाजिक कार्यकर्ता श्री एन पांडे जी से कि क्या है पूरा मामला। सर नमस्कार, और बताइए क्या है पूरा मामला। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये मामला है, आप बहुत सही बताए जो जानकारी है आपको। मामला है ग्राम पंचायत करजी का। भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम उनका चल रहा था। उस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ग्रामीणों के मांग पर स्टेडियम निर्माण के लिए उन्होंने 80 लाख रुपया दिया, घोषणा किया स्टेडियम निर्माण के लिए। और उस निर्माण की राशि IAP योजना जो बंद हो चुकी थी, उस योजना की बचत राशि जिसे केंद्र में वापस करना था किंतु वापस नहीं की गई थी, कलेक्टर महोदय द्वारा उसका स्वीकृति दे दिया गया बनाने के लिए स्टेडियम। और कलेक्टर महोदय का जो आदेश था, उस आदेश में सिटिंग गैलरी निर्माण, बाउंड्री वाल निर्माण और पवेलियन निर्माण के लिए समथिंग 20-20 लाख रुपया, 60 लाख रुपए राशि स्वीकृत करके और निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत करजी को बनाया गया। किंतु यहाँ के जो प्रभारी भ्रष्ट अधिकारी थे SN तिवारी, इन्होंने कलेक्टर महोदय के आदेश को पलट दिया। मतलब आप ये करना चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय के आदेश को एक मामूली सा जनपद CO पलट दिया, उसने पलट दिया। हाँ, और वो भी अंबिकापुर का जनपद CO, अंबिकापुर का जनपद CO, कलेक्टर के बगल में रहने वाला जनपद CO, उनके आदेश को पलट दिया और पलट के अवैध रूप से किसी धनेश राम ढीढ़ी को निर्माण एजेंसी बताकर निर्माण की राशि आहरण करवाते गया। लगातार नगद राशि चेक काट के और धनेश राम ढीढ़ी को बताया कि ये निर्माण एजेंसी है, जबकि ग्राम पंचायत तो कलेक्टर साहब ने निर्माण एजेंसी बनाया हुआ था। हाँ, कलेक्टर साहब तो ग्राम पंचायत को बनाए। तो क्या मैं पूछना चाहूंगा सर, जिस गांव की आप बता रहे हैं उस गांव का नाम धनेश राम ढीढ़ी था? नहीं, वहाँ का सरपंच का नाम धनेश राम ढीढ़ी नहीं है। नहीं, सरपंच का नाम नहीं है? हाँ, नहीं। और गाँव का नाम? गाँव का नाम तो है आपका करजी। तो ये धनेश राम ढीढ़ी है कौन और आया कहाँ से सर? अब धनेश राम ढीढ़ी वही तो चमत्कार पर चमत्कार हो रहा है कि कहाँ से प्रकट हुआ। जो भ्रष्टाचारी लोग चमत्कार करते हैं, भ्रष्टाचारी लोग, हाँ, ये चमत्कार से किसी को भी पैदा कर देंगे। अब धनेश राम ढीढ़ी को मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं दिन में दीपक जला के टॉर्च की रोशनी में मोबाइल के फ्लैश लाइट में खोज रहा हूँ कि धनेश राम ढीढ़ी है कौन। धनेश राम ढीढ़ी यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है मेरे को। लेकिन वो आदमी IAP योजना की 87 लाख रुपए आहरण करने का दस्तावेज मेरे पास है, जो जनपद पंचायत अंबिकापुर से ही हमको मिला है। और धनेश राम ढीढ़ी को निर्माण एजेंसी बताकर चेक काटा गया है, वो आदमी पैसा लाया है। तो सर ये संभव कैसे हुआ कि जब ग्राम पंचायत निर्माण एजेंसी थी, सरपंच सचिव का इस बात की जानकारी नहीं थी
कि उन्होंने धनेश राम ढीढ़ी, जो कि एक अज्ञात व्यक्ति है जिसकी तलाश हो रही है, उसने 87 लाख रुपए डकार लिए। अब वो मैं क्या बताऊं, इनका चमत्कार, इस भ्रष्टाचार का चमत्कार हमारे समझ से बाहर का, सबके समझ से सर के ऊपर से गुजरेगी। और हमको लगता है कि जिला प्रशासन के भी सर से ऊपर गुजर रही होगी, और शायद तत्कालीन सत्ता और वर्तमान सत्ता इन लोगों को भी सर से ऊपर से गुजर जाती है, किसी को समझ में नहीं आ रही है बात। अब देखिए, ये तो 60 लाख का हो गया। मैं और जब जानकारी निकाला तो पता चला कि 20 लाख का मैदान समतलीकरण भी हुआ है। 20 लाख का मैदान समतलीकरण उसी कर्जी का, स्टेडियम का। अब उसकी कहानी और दिलचस्प है। इसमें चूँकि मैंने मुद्दा उठाया तो 20 लाख रुपए तो नहीं निकल पाए, इसमें 7,60,000 रुपया वही धनेश राम ढीढ़ी आहरण कर लिया है। और जब मैं बिल वाउचर मांगा, बिल वाउचर कहाँ है, इसका माप पुस्तिका कहाँ है, एमबी रिकॉर्ड कहाँ है, तो एसडीओ उपेंद्र सिंह सेंगर, प्रभारी एसडीओ हैं वो भी, और डीआर ढीढ़ी जो इंजीनियर हैं, वो लिख करके ये देते हैं कि उस ग्राम पंचायत में मैदान समतलीकरण नहीं हुआ है, काम ही नहीं हुआ है, इसलिए माप पुस्तिका नहीं है। माप पुस्तिका होगा भी, उस संबंधित दस्तावेज तो ग्राम पंचायत के पास होगा। तो फिर सर, अगर उसमें कोई भी बिल वाउचर नहीं है तो 87 लाख जो पैसे आए थे, वो पैसे किसने निकाले? क्या चोरी हो गए या डकैती हो गए, या फिर कहीं चूहे खा गए उस नोट को? नहीं, उस नोट को क्या हुआ, अब तो पहले धनेश राम को हम खोजे ना कि धनेश राम है कौन। दूसरा चीज, अब ये 760 पर आइए, जिस 760 के लिए ये स्पष्ट रूप से लिख के दे रहे हैं कि इस काम नहीं हुआ, तो ये 7,60,000 रुपया कैसे निकल गया, जब इंजीनियर को जानकारी नहीं है। और लेने वाला, सबसे बड़ी बात देखिएगा, एक बार में नहीं लिया है। 20 लाख का था, मान लीजिए फर्स्ट किस्त आधा 9 लाख भी जा सकता था, 5 लाख, जो भी पहला किस्त है, पहला किस्त तो कोई भी आदमी ले सकता है, ले लेगा, मान लीजिए काम नहीं करेगा तो वापस हो जाएगा। ये होगा कि फर्स्ट किस्त का प्रावधान है, लेकिन ये 3 किस्त में लिया है। अब आपको मैं एक दस्तावेज से बता दे रहा हूँ, इनको देखिए, कलेक्टर का जो आदेश था, कलेक्टर महोदय ने प्रशासकीय स्वीकृति आदेश इन्हें दिया है, आदेश क्रमांक 4492 30/9/2022 को, ठीक। और देखिए, स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायत कर्जी को बनाया गया है क्रियान्वयन एजेंसी। पंचायत, ग्राम पंचायत कर्जी में मैदान समतलीकरण, और मैदान समतलीकरण के लिए ये देखिए पैसा निकाला गया है, कर्जी स्टेडियम में मैदान समतलीकरण, ठीक। निकालने वाला निर्माण एजेंसी है कौन? धनेश राम ढीढ़ी, जिसका कोई अता पता नहीं। अब ये देखिए, ये 3 किस्त में पैसा निकला हुआ है। निर्माण 9/11/2022 को 3 लाख रुपए, 19/12/2022 को 1 लाख रुपए, 12/1/2023 को 50,000 रुपये, 3 हो गया। और चौथा बार देखिए, एवं दिनांक 7/4/2023 को 3,10,800 रुपये, टोटल 7,60,800 रुपये धनेश राम ढीढ़ी निकाल लिया। मैं इसकी शिकायत देखिए कलेक्टर महोदय को जिला पंचायत 29/11/2023 को दिया, तो 29/12 मतलब 1 महीना, 1.5 महीना होने जा रहा है। जब इतने संगीन मामले पर फिर भी कोई कार्रवाई या वसूली नहीं हुआ, आज तक धनेश राम ढीढ़ी को खोज पाए कि कौन है। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान ये उठता है कि जब एक व्यक्ति धनेश राम ढीढ़ी, जिसे यहाँ पर निर्माण एजेंसी बनाया जाता है, जनपद पंचायत जो है वो उसको कलेक्टर के आदेश को अपने जूते की नोक पर या फिर ताक पर रखते हुए उसे निर्माण एजेंसी बनाते हैं, तो क्या कलेक्टर साहब के पद की कोई गरिमा या फिर मान मर्यादा नहीं है? या फिर उस ग्राम पंचायत की ओर देखें जो एक विधि संगत जो होता है कि कलेक्टर साहब ने जिसे निर्माण एजेंसी के तौर पे काम करने का आदेश दिया था, उसे बदलकर एक मामूली सा जनपद सीओ, जो कलेक्टर साहब, हम मामूली शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कलेक्टर साहब के सामने जनपद सीओ एक मामूली छोटा अधिकारी ही के बराबर ही है, जिसने उनके आदेश को बदल दिया। क्या ये कलेक्टर से भी ऊपर है? क्या ये सरगुजा आयुक्त है? तिवारी जी जितने बड़े अधिकारी अपने आप को समझते हैं फिर हैं, क्या उन्होंने इतने बड़े घोटाले को इतने जल्दी आसानी से अंजाम दे दिया? क्या इसके तार किसी और से नहीं जुड़े थे? क्या अब ये सोचने वाली बात है कि कलेक्टर साहब की निगरानी में या फिर उनकी आंखों में बात नहीं आई? क्या लगता है सर, इतने दिनों बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसमें तिवारी जी के सिर पे किसी खलीफा का हाथ है? बिल्कुल 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 स्पष्ट है। ये बताइए, शासकीय राशि
10-20 रुपए या 100-200 रुपए बाकी रहता है तो प्रशासन इतनी सख्त होती है, ग्रामीण लोग तो बेचारे फांसी लगा लेते हैं, किसान लोग, इतनी तगड़ी वसूली होती है। इस शासकीय राशि करोड़ों रुपए डकारने वाले के विरुद्ध कुछ नहीं हुआ है आज तक। कल आप दिखाए होंगे थबीरो राम को लव लेटर, इसमें तो लव लेटर तक जारी नहीं हुआ। अरे चलिए मैं भूल गया एक चीज़, लव लेटर बता दे रहा हूँ। 2022 में 11वां महीना में मैंने कलेक्टर महोदय को जनदर्शन में इसी बात का, इसी भ्रष्टाचार का शिकायत दिया था। उन्होंने तत्काल जनदर्शन में संज्ञान लेते हुए सीईओ जिला पंचायत महोदय को दिया और सीईओ जिला पंचायत महोदय ने भी तत्काल संज्ञान लेकर ग्रामीण यांत्रिकी संभाग के अभियंता को ई साहब को दिया कि 3 दिवस के अंतर्गत आप जांच करके दे दें। अब इन लोगों का 3 दिन का मानक देखिए मेरे समझ से ऊपर हो गया। मेरे दिमाग में नहीं आता है कि हम लोगों का एक दिन बराबर 1 साल बराबर इनका एक दिन होता है, 1 महीना बराबर होता है कि 5 साल बराबर होता है। ऐसा हम अध्यात्म में सुने हैं कि हम आम मनुष्यों की जब 1 साल होता है तो पितरों का 1 दिन होता है, और जब पितरों का 1 दिन होता है तो देवताओं का, पितरों का 1 साल होता है तो देवताओं का 1 दिन होता है। लेकिन ये भ्रष्टाचारियों का दिन कितना बड़ा होता है, 3 दिन आज तक नहीं हुआ। कार्यपालन अभियंता बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा विभाग नहीं है। तो क्या मेरे को घुमा रहे हैं आप, मेरे को क्या इसके बारे में वेतन मिलता है? हम आपको सही चीज़ जानकारी दे रहे हैं, आप मेरे को घुमा रहे हैं साल भर से। अब आज तक कुछ नहीं हुआ। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात, मैं ग्राम पंचायत से मांगा तो ग्राम पंचायत का सचिव 26/10/2023 को स्पष्ट रूप से लिख के देता है कि इस आदेश का मैदान समतलीकरण के संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं, मेरे कोई आदेश ही नहीं मिला है, हम नहीं जानते हैं। अब आप ये खुद सोचिए, क्या मैदान समतलीकरण यहाँ का सीईओ बना दिया या धनेश राम अपने आप बना दिया था? वो क्या प्रस्ताव वगैरह होता है ना, ग्राम सभा से प्रस्ताव आता है, तकनीकी स्वीकृति होती है, तब जाके निर्माण आदेश मिलता है। तो ये कौन दे दिया? अब ये बोले हमको जानकारी नहीं है। ये स्पष्ट रूप से नीचे से ऊपर तक इसके तार सिर्फ जनपद तक नहीं है, कहीं न कहीं ऊपर तक इसका जड़ है, जिस कारण आज तक कुछ नहीं हो रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि जब ग्राम पंचायत सचिव का ये कहना है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उनके गांव पे क्या यूएफओ या जिसे हम प्रग्रही कहते हैं वो आकर उसे गांव में मैदान समतलीकरण कराए गए ताकि वो अपना विमान लैंड करा सके या फिर वहां पर लूडो खेल सके? अब ये सोचने वाली बात इतनी बड़ी ये है क्योंकि शासन की राशि है, वो शासन की राशि किसी के पिताजी की राशि तो हो नहीं सकती। उसे आम आदमी जो गरीब तबके के जो टैक्स पेयर है, जो कर जाता है, उनके टैक्स से वहाँ पर वसूला जाता है, उसके बाद वहाँ पर काम किया जाता है। एक गरीब आदमी जो अगर अपना 1 रुपया न पटाए, जैसे पांडे जी ने बताया, तो 1 रुपया भी न पटाए तो उसे वसूली की जाती है। मजबूरन कई किसानों को आत्महत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देना पड़ता है। अब ऐसे में अगर जो धनेश राम ढीढ़ी हैं उन्हें आज तक पकड़ा नहीं गया तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मिली भगत है, या तो प्रशासन इतना कमजोर है कि धनेश राम ढीढ़ी तक उनके हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। हम खबर दिखा रहे हैं, हमारे बारे में जरूर पड़ताल की जा सकती है कोई साहब के द्वारा कि ये कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या इनकी ब्यौरा है, इनका अगला पिछला रिकॉर्ड निकालो। लेकिन जिसके बारे में रिकॉर्ड निकालना चाहिए उसके बारे में वो आज तक रिकॉर्ड नहीं निकाल पाते हैं इसके बारे में। और जैसे आपने बताया कि आज तक उसका कार्रवाई नहीं हुआ है, क्या लगता है कि अब वो कार्रवाई होगा या फिर जो माल पहुंच चुका है हम माल के तौर पर जिसे पैसा बोलना चाहेंगे, या फिर कोई सोर्स या फिर किसी बड़े अधिकारी या नेता का पहुंच दबदबा जिसे छत्र छाया बोला जाए, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल, ये देखिए सोची समझी रणनीति के तहत भ्रष्टाचार जो सुनियोजित तरीके से योजनाबद्ध साजिश के तहत नहीं किया जाता है, यह भ्रष्टाचार का व्यापार है। जैसे एक सिंपल उदाहरण देखिए, ये बिल्डिंग बनाना है तो सबसे पहले हम नींव खोदेंगे तब तो बिल्डिंग बनाएंगे। आज भी आप जाकर के देख लीजिए, मैं तो देख के आया हूँ, मैदान समतलीकरण है तो क्या समतलीकरण फिर से समतलीकरण होगा? जब समतलीकरण है तो फर्जी समतलीकरण के नाम से तुम स्वीकृत किए थे और पूरा निकाल रहे थे, बीच में मैं आ गया तो 7.5 लाख ही निकाल पाए। वो तो बीच में पांडे जी आ गए, अन्यथा जो भ्रष्टाचारी थे वो अपना काम करके निकल जाते और आम और गरीब जनता की जो पैसा है उसे खाकर ढकार भी नहीं मारते। अब यूँ कहें कि जो पांडे जी रहे, इनका जो जूता रहा इतना महंगा जूता रहा कि भ्रष्टाचारियों के पेट में लात मारी और उनके मुंह का निवाला जो रहा 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख, 7,60,800, 7,60,800। ये तो समतलीकरण का है, 1 करोड़ से ऊपर है।
अच्छा, 1 करोड़ से ऊपर है। तो पांडे जी से लोग कितना खुन्नस खाए बैठे होंगे, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जो 1 करोड़ से ऊपर जो उनकी राशि थी, इसमें बड़े बड़े लोग मिले हुए थे। आपको डर नहीं लगा सर? डर लगेगा हो तो कहाँ ये आवाज़ नहीं उठेगा ना। मैं तो, मेरा नाम ही बड़ा सोच समझ कर रखा गया था शुरू से ही। पता नहीं, नाम के अनुरूप तो बहुत चीज़ नहीं होता है, मेरा नाम के अनुरूप ही गुण है। मेरा नाम ही है अभय। तो सर आपने उन भ्रष्टाचारियों को भय देने का नहीं सोचा? अब उनको मैं कहाँ से दूंगा? उनके लिए तो उनके पालित लोग बैठे हुए हैं, उनके सरपरस्त लोग। और मेरा तो देखिए, मैं एक्स्ट्रा जीवन जी रहा हूँ। आजकल आम आदमी का ज़िंदगी है 60 साल, मैं तो अब क्या एक्सपायरी डेट से ऊपर जा रहा हूँ। तो अपने को मरने जीने की चिंता नहीं है। आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग हैं, जो भ्रष्टाचार का लेवल है, वो किस अंदाज पे है कि 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ जैसे राशियों को ये भ्रष्टाचारी ढकार जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जब निर्माण एजेंसी कोई और था तो उसे बदलने का अधिकार किसे था और उस पर कार्रवाई करने का अधिकार किसे है और कौन नहीं कर रहा है, इसे हमको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं साहब वीडियो देखकर समझ जाएंगे कि हम उनको बताना चाहते हैं कि कार्रवाई आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। अब हम आप इस मामले पर प्रकाश डाल रहे हैं तो आप हमारे पीछे जरूर पड़ेंगे, ये ना करके कि आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे ऐसे मामलों पर आज भी जो लोग हैं, एन पांडे जी जैसे लोग हैं, जो इस पर न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आज तक इस मामले पर न्याय नहीं मिल पाया है। अगर यही पैसा किसी सेठ, साहूकार या फिर किसी नेता का होता तो आज तक डंडा मारकर वो पैसा वापस ले लिया गया होता। लेकिन आज तक भाई, चूंकि वो करदाताओं के पैसे हैं, आम नागरिकों के पैसे हैं, गरीब लोगों के पैसे हैं, इसलिए उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता। और जो आवाज़ उठा भी रहा है उसे उस तक माल पहुँच रहा है और उस बीच में उनको प्रताड़ित भी किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिस पर खुलासे धीरे धीरे होते रहेंगे। लेकिन हालात को देखते हुए हम यही बोलेंगे कि जो मामला है धनेश राम ढीडी, और हमें जानकारी मिला कि शायद एक DR ढीडी करके यहाँ पर इंजीनियर भी हैं, उनका फुल फॉर्म हमें नहीं पता। हो सकता है धनेश राम ढीडी, वैसा मैं नहीं कहता। आप कहते कैसे? हाँ नहीं, एक पत्रकार मेरे को बताए थे, पत्रकार बंधु, कि DR ढीडी ही धनेश राम ढीडी है। वो खुद अपने से बताए हैं, लेकिन मेरे को आज तक नहीं बताए लोग। अच्छा, तो एक वीडियो भी है अपने पास जो हमें किसी सूत्रों से मिला था, जिसमें जो इंजीनियर है DR ढीडी उर्फ धनेश राम ढीडी, जिस वीडियो के आधार पर हम बात कर रहे हैं, उस पर उन्होंने बताया था कि CO साहब के कहने पर उन्होंने सारा कारनामा किया है। उनका एक बालिया बयान है जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ये वास्तविकता क्या है, जिसे हम अगले अंक में जरूर प्रसारित करेंगे। चूंकि सर वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए उस वीडियो को इसमें लगाना उचित नहीं रहेगा। लेकिन हम नए अंक में इसको चलाएंगे, क्योंकि हमारा कारवा है, हमारा काम है समाचार प्रकाशित करना, हम करेंगे। तो सर ये बताइए, इस पर अगला स्टेप आपका क्या है? अगला स्टेप तो अभी तक तो, अब सरकार चेंज हो गई है। मैं दूसरे सरकार से आशा करूंगा कि अभी वाले इनके संज्ञान में डालूंगा, मुख्यमंत्री के संज्ञान में डालूंगा। कलेक्टर साहब तो वही हैं, मुख्यमंत्री तक जाऊंगा। अगर ये नहीं करेगा अभी फिर मैं दूंगा इन्हें। और इसके बाद भी नहीं होगा तो न्यायालय। ठीक है, इसके बाद न्यायालय में जैसे 5 करोड़ मामला पेंडिंग है, पेंडिंग पड़ा रहेगा, तब क्या कर सकते हैं? हम खुद से तो अपने हाथ में कानून उठा नहीं सकते। कानून के मालिक तो वही लोग ना हैं। हम कानून नहीं ले सकते, उनको कानूनी अधिकार है, कानून उनके पास गिरवी है। कानून देखिए, कानून की परिभाषा अब आपको बता दूं। वास्तव में कानून जो है मकर जाल है, एक स्पाइडर का नहीं, मकड़े का जाल। मकड़े का जाल में छोटे छोटे जीव जंतु के लिए बनाया जाता है। स्पाइडर जो मकड़ा होता है, मच्छर माछी नहीं जाएंगे, इतना महीन गुथा हुआ रहता है ना, उलझा हुआ। मच्छर को माछी को फंस जाएंगे, नहीं निकल पाएगा, उसको मकड़ा खा जाता है। लेकिन बड़ा जानवर जब जाता है, माफिया भ्रष्टाचारी वही बड़े जानवर हैं, उसको तोड़ मरोड़ के पार हो जाता है, वो किनारे हो जाता है मकड़ा। जब वो चला जाता है तो फिर उसको छोटा जीव जंतु को पकड़ना है। तो वही मकर जाल है अपने हिंदुस्तान का। कानून को कहना बड़ा दुख होता है इसी बात को, लेकिन ये माफियाओं के इशारे पर कानून करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं, मकड़े के जाल के बराबर है। अगले अंक में हम आपको इसके बारे में और विस्तार से बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।